नमस्कार। कभी कभी इतिहास में एक लड़ाई, एक दिन सदियों का भविष्य तय कर देता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जहां दांव पर भारत की किस्मत लगी थी। ये कहानी है दो यूरोपीय ताकतों की, डच और ब्रिटिश, जिनके बीच भारत पर कब्जे के लिए एक जबरदस्त और आखिरी जंग हुई। सवाल तो बहुत दिलचस्प है ना? देखिए, दोनों ही ताकतवर थे, दोनों की ही बड़ी बड़ी एम्बिशंस थीं और दोनों का मकसद भी एक ही था, भारत के व्यापार पर अपनी पकड़ बनाना। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि एक ने यहाँ 200 साल लंबे साम्राज्य की नींव रख दी और दूसरी ताकत बस इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई? चलिए, आज इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ये कहानी साम्राज्य बनाने के इरादे से शुरू ही नहीं हुई थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि डच और ब्रिटिश दोनों का शुरुआती मकसद भारत को जीतना नहीं था, बल्कि यहाँ के मसालों और खासकर कपड़ों का व्यापार करके मोटा मुनाफा कमाना था। तो ये है हमारे दो मुख्य खिलाड़ी। एक तरफ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे वीओसी भी कहा जाता था। दोनों ही लगभग एक ही समय पर भारत आए, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जहां ज्यादातर यूरोपीय लोग मसालों के पीछे थे, वहीं डचों ने भारतीय कपड़ों की असली कीमत को पहचाना। उन्होंने ही इंडियन टेक्सटाइल्स को एक बड़ी एक्सपोर्ट कमोडिटी बनाया। शुरुआत में तो मामला दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाला था। दोनों ने मिलकर पुर्तगालियों को रास्ते से हटाने का काम किया। लेकिन भाई, जब बात मुनाफे और व्यापार की हो तो दोस्ती ज्यादा दिन कहाँ टिकती है। बहुत जल्द ये दोनों सहयोगी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। और इसी बढ़ती हुई दुश्मनी के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने हमेशा के लिए इन दोनों की किस्मत और इनकी स्ट्रैटेजी की राहें ही अलग कर दी। ये घटना थी 1623 का अम्बोयना नरसंहार, इंडोनेशिया में, जिसे मसाला द्वीप भी कहते हैं। डचों ने कई अंग्रेज व्यापारियों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक साफ संदेश था, एक पावर मूव था। और इस एक घटना के बाद दोनों के बीच सुलह के सारे रास्ते बंद हो। इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, कि इतिहास की धारा ही मोड़ दी। इसके 3 बड़े नतीजे निकले। पहला, दोनों के बीच एक ऐसी दुश्मनी पैदा हो गई जो कभी खत्म नहीं हुई। दूसरा, डचों ने इंडोनेशिया के बेहद फायदेमंद मसाला व्यापार पर अपना कब्जा जमा लिया। और तीसरा, जो सबसे अहम था, अंग्रेजों ने इंडोनेशिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपना पूरा जोर, अपना सारा दांव सिर्फ एक जगह पर लगा दिया, और वो जगह थी भारत। तो अब जब मैदान साफ हो चुका था, डचों का फोकस इंडोनेशिया और अंग्रेजों का फोकस भारत, तो भारत में वर्चस्व की आखिरी और निर्णायक लड़ाई का मंच तैयार हो रहा था। साल था 1759। भारत में एक सदी से भी ज्यादा वक्त से चल रही इस खींचतान का क्लाइमैक्स अब आ चुका था। जगह थी बंगाल का बेदरा। अंग्रेजों की कमान थी रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में, जो प्लासी की लड़ाई जीतकर पहले ही अपनी धाक जमा चुका था। ये भारत की जमीन पर डच और ब्रिटिश के बीच आखिरी और निर्णायक जंग होने वाली थी, द फाइनल शोडाउन। और नतीजा, डचों की ऐसी हार हुई कि वो पूरी तरह से टूट गए। इस एक हार ने भारत में उनके राजनीतिक सपनों को, उनके एम्बिशंस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो अब भारत में एक बड़ी ताकत नहीं रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? डच भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं थे, वो भी एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत थे। तो फिर वो अंग्रेजों से आखिर हार कैसे गए? असल में इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। अंग्रेजों की जीत के पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला, उनकी नौसेना, उनकी नेवी, जो उस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन थी। दूसरा, उनका जबरदस्त फोकस। जैसा हमने देखा, अम्बोयना के बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ भारत पर झोंक दी, जबकि डच 2 नावों पर सवार थे। और तीसरा कारण, जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर था, वो था बंगाल का खजाना। 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद बंगाल की अपार दौलत ने अंग्रेजों को अजेय बना दिया। ये फर्क ही आप देखिए, सब कुछ बता देता है। अंग्रेजों का 100% फोकस सिर्फ भारत पर था, वहीं डचों की ताकत भारत और इंडोनेशिया के बीच बटी हुई थी। और जब आपका दुश्मन पूरी ताकत से एक ही लक्ष्य पर हमला कर रहा हो, तो आधी अधूरी तैयारी से जीतना तो नामुमकिन है। तो इस जीत की विरासत क्या रही, और क्या डचों ने भारत में अपनी कोई छाप भी छोड़ी? चलिए जरा ये भी देख लेते हैं।
देखिए, बेदरा की जीत का मतलब सिर्फ डचों की हार नहीं था। इसका मतलब ये था कि अब अंग्रेजों के रास्ते में कोई और यूरोपीय ताकत नहीं बची थी। यहीं से भारत में लगभग 200 साल के ब्रिटिश राज का रास्ता साफ हो गया। एक ऐसा दौर जिसने इस देश को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और हाँ, एक दिलचस्प बात, भले ही डच भारत में राज नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी एक छाप जरूर छोड़ी। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पगोडा नाम के सोने के सिक्के चलाए थे? ये सिक्के उस समय काफी मशहूर थे और उनकी व्यापारिक ताकत का एक बड़ा सबूत थे। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर 1759 में बेदरा की लड़ाई का नतीजा कुछ और होता, अगर डच जीत जाते, तो क्या आज भारत का इतिहास, यहाँ की संस्कृति और शायद दुनिया का नक्शा भी वैसा ही होता जैसा आज है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब इतिहास के पन्नों में ही कहीं छिपा है।